जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग कैरियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह की आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे दिया था, उसी के दौरान हम लोग जो रिवीजन सीरीज देख रहे थे, तो हमने 5 रिवीजन सीरीज आपको करवा दिया है। आज हम लोग छठा रिवीजन सीरीज देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप पूरा रिवीजन सीरीज को पूरा एकदम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपका एग्जाम में एकदम बहुत बेहतरीन होगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर दे दिया जाता है। अगर जो भी टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं हुए तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको आज बता देते हैं कि जितना भी बिहार पुलिस में अभी तक 2002 से लेकर 2023 तक जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, वो आज आप शाम में आएगा, तो वहां से आप लोग एकदम जुड़ जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको एकदम सफलता के कगार पर पहुंचाएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना एकदम बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, रिवीजन क्लास 6 को। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है, दक्षिण अफ्रीका में वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए? देखिए, महात्मा गांधी जो भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो याद रखिएगा ये आए 1915 में। कब आए? 1915 के 9 जनवरी 1915 को आया। और 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। तो याद रखिएगा 1915 में जब महात्मा गांधी आए तो सबसे पहले कहां पर मिला? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मिला। और इसका उद्घाटन था तो इसी में मिला। और इसी में जो है याद रखिएगा राजकुमार शुल्क से मिला। किसके मिला? राजकुमार शुल्क से मुलाकात हुआ। और इसी ने जो है चंपारण चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको पता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये आपका जो है बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये माना जाता है एस एस स्वामीनाथन को। किसको माना जाता है? एस एस स्वामीनाथन को। याद रखेगा ये जो हरित क्रांति आया, इसने जो है गेहूं के खेत पर ज्यादा बल दिया। याद रखेगा गेहूं की खेत में ज्यादा उत्पादन करने को देखने को मिला। यही अगर आपको विश्व में पूछेगा, ये आपका जो बिहार पुलिस पूछा था वो विश्व में पूछा था। अगर विश्व में बात करेगा तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए यहां से ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के आधिकारिक रूप से किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? देखिए, आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी के दौरान जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। याद रखिएगा अभी तक जब भी दिल्ली दरबार हुए हैं, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। एक हुए हैं 1877 में, दूसरा हुआ है 1903 में, और तीसरा जो हुआ है तृतीय 1911 में हुआ है। तो ये जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, इसमें जो है जॉर्ज पंचम और उसकी जो है पत्नी मेरी आई थी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसने जब पूरा भ्रमण किया देश का, भारत देश का, तो इसने देखा कि सभी लोग जो आपस में टुकड़े हुए हैं। जब उसको शामिल किया गया तो बोला कि क्या है, तो यहाँ पर बंगाल विभाजन ले को ज्यादा जोर था। तो इसने क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। याद रखिएगा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और जो है कलकत्ता की राजधानी जो उसको जो कहा कहाँ कर दिया? दिल्ली में। और उस समय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जब कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था तो इस पे जो है याद रखिएगा रास बिहारी बोस के द्वारा इस पर बम भी फेंका गया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1911 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1912 में जो है कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटकर कहाँ बन गई? दिल्ली बन गई थी। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए शैवाल किस समूह के पौधे हैं? देखिए शैवाल जो है ये जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा। और जितने भी जलीय पौधा होगा ध्यान रखिएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा थैलोपेटा के। किसका आएगा? थैलोपेटा समूह के आएगा। तो यह भी चीज ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल एक होता है लाल, एक होता है आपका भूरा सेवाल, और एक होता है आपका हरा सेवाल। ये तीनों एकदम आपको थोड़ा सा डिपली में जाके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में है। लाल सेवाल को क्या बोलते हैं? रेडोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडोफाइसी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। भूरा सेवाल को क्या बोलते हैं? फियोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। और हरा सेवाल को क्या बोलते हैं? क्लोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? क्लोडोफाइसी बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को देख रहा है। देखिए शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो ये सब भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? थैलोपेटा समूह का कौन है?
हैं शैवाल, और शैवाल और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा शैवाल और कवक के जब मिलता है आपस में तो उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रायोफाइटा उभयचर जगत में आते हैं। जैसे आपका उभयचर जगत में आपका मेढक आ गया, धरती पर भी रहता है और जमीन पर रहता है, उसी तरह जो पौधा जितने भी होते हैं ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत वो जो है जमीन पर उगते हैं और जो है थोड़ा पानी की मात्रा में भी ये उग जाते हैं। ये भी दिखिएगा। जिम्नोस्पर्म ऐसा पौधा जैसे आपका हो गया पाइनस हो गया, पाइकस का पौधा हो गया, चीड़ का पौधा हो गया, साइकस का पौधा हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। ठीक है। टेरिडोफाइटा एक ऐसा समूह है जो कि पहली बार जो है ये पौधा मतलब कि स्थल पर होगा, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है। तो किसी रॉकेट का जब प्रक्षेपण बोल दिया तो वो जो है क्या होता है, तृतीय गति नियम पर होता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर होता है। तो याद रखिएगा न्यूटन बल का ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ये भी पूछ सकता है कि बल का गया न्यूटन जब होता है तो इसका कभी कभी पूछ देता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। और जो देखिए न्यूटन का 3 नियम दिए, पहले नियम को हम लोग जड़त्व के नियम भी बोलते हैं अगर बोलता है, और दूसरे नियम से हमको बल का परिभाषा मिला है जिसको कि बोलते हैं F बराबर एम ए। क्या बोलते हैं, F बराबर एम ए। और तीसरा नियम क्या बोलता है कि मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर आप जितना तरफ से इधर से बल लगाते हैं विपरीत प्रतिक्रिया से भी उतना ही बल लगेगा, ये बोलता है ऑप्शन डी। और रॉकेट जो उड़ता है जितना ऊपर जाता है उतना जो है नीचे भी छोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। इसका पूछ सकता है आपका बिहार पुलिस, थोड़ा सा फिजिक्स डीपली में जाके पूछता है इसका, अगर बीमा पूछेगा यानी कि तो इसका बीमो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा एम एल और सेकंड का हो जाएगा टी और ऊपर जाएगा तो -2। एम एल टी -2 होता है बल का न्यूटन का मतलब कि बोल सकते हैं बीमा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपका फिजिक्स जो है आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होगा, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आएगा और जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बिहार पुलिस में वो टोटल क्वेश्चन हम आपको एकदम रूबरू करवाएंगे शाम में। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर पूरा करवा दिया दोस्तों। अगर प्रीवियस ईयर आपने नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। 30 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अभी तक ने हम आपको हिस्ट्री पूरा करवा दिया, पॉलिटी करवा दिया, बायोलॉजी पूरा करवा दिया है, ज्योग्राफी करवा दिया है। अभी आपका बचा है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स करवाने के बाद जो है आपका हमने क्या करवा देंगे, विश्व भूगोल करवा देंगे और आपका जो अर्थशास्त्र बचा है दोनों करवा देंगे। उसके बाद जो है आपका मैराथन चलेगा जिसका भी 7 तारीख का एग्जाम है। तो चलिए जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर है नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के हुआ। देखिए नारियल का छाल जो है मजबूत होता है। जब भी मजबूत की बात आएगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक बोलते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दृढ़ उत्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा याद रखिएगा मृत उत्तक है। क्या है, मृत उत्तक है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यह जो है मोटाई को बढ़ाता है। एक होता है कोलेनकाइमा। क्या होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का हिंदी होता है दोस्तों स्थूल कण। क्या होता है, स्थूल कण। यह भी ध्यान रखिएगा। स्थूल कण करने का मतलब कोलेनकाइमा का ये मतलब हुआ कि मतलब कि किसी भी वृक्ष पर जो है चढ़ के, मतलब कि मान के चलिए कि आपका कद्दू का लत है, किसी वृक्ष पर चढ़ गया, यानी शाकीय पौधा किसके अंतर्गत आते हैं, कोलेनकाइमा के अंदर आते हैं। यहाँ पर है जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा ये दोनों जटिल उत्तक है, इसको हम लोग संवहन उत्तक भी बोलते हैं। और स्क्लेरन को ना पैरेनकाइमा और जो है कोलेनकाइमा ये सब जो सरल उत्तक में आते हैं। जाइलन का काम क्या है, मतलब कि पौधे में जो है जल और खनिज लवण का उत्प्रेरण करना किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम किसके द्वारा करता है, फ्लोएम सिर्फ खाद्य पदार्थों का संयोजन करता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से सभी तक आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे। अभी तुरंत हमने बताया कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। कब जो लौटे हैं, 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। तो ये भी कई बार एग्जाम पूछ चुका है। तो 9 जनवरी 1915 को लौटा। उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, प्रवासी दिवस उसी दिन मनाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी याद रखिएगा इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। तो पहला रेडियो कार्यक्रम अगर पूछेगा तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में। बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति का पूरा सुपड़ा पास साफ कर देते हैं हम एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। वही तो राष्ट्रपति हमने पॉलिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन यहाँ पर ध्यान दिखेगा राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह जो है अनुच्छेद 52 में बोला गया कि इसमें
का पद होगा वो कितना में बोला गया 52। 53 में क्या बोलता है याद रखिएगा, कार्यपालिका शक्ति क्या बोलता है, निर्वाचन मतलब कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करती है, तो याद रखिएगा कार्यपालिका शक्ति किसमें बोलती है 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या बोला गया है, निर्वाचन मंडल क्या बोला गया है, निर्वाचन मंडल, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। निर्वाचन मंडल कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। उसके बाद है 55 में क्या है, निर्वाचन विधि क्या है, निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि कहने का मतलब हुआ कि किस तरह का होगा राष्ट्रपति का चुनाव, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि अनुपातिक तौर पे होता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 56 में क्या बोलिएगा आप, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है, तो ये याद रखिएगा कार्यकाल हो गया। उसके बाद आता है 57 में क्या बोलते हैं दोस्तों, 57 में बोलता है कि दोबारा पुनः निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति जो है जब अगर मान के चलिए एक बार राष्ट्रपति बन गया उसको जो है फिर से बनना है तो वो बन सकते हैं, यानी कि पुनः निर्वाचन की चर्चा कितना में किया गया है, तो याद रखिएगा वो क्या है 57 में। उसके बाद एक आता है 58 में राष्ट्रपति की बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन जो है वो उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये सब चीज़ इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें एक 59 आता है, 59 में जो है क्या है इसके शर्तें के बारे में बताया गया है, दक्षता यानी शर्तें। और एक आता है 60 में क्या बोला गया है, शपथ के बारे में कितना बोला 60। और 61 में क्या बोला गया है, महाभियोग, महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाएगा वो जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाएगा। इसके बाद आता है एक अनुच्छेद 62 में क्या बोला गया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको 6 महीने में भरने की उसको परिकल्पना की जाए। और एक आता है अनुच्छेद 72 में जो है याद रखिएगा यहाँ पर से ये पूरा राष्ट्रपति का हमने करवा दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो हम अगर आपको पूरा और डिटेल में पढ़ना है तो हमने पूरा पॉलिटी का प्रीवियस ईयर करवाया, वहां जाके आप दे सकते हैं। अब देखिए हम अनुच्छेद 72 की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की प्राप्ति है, किसे, राष्ट्रपति को क्षमादान की प्राप्ति है। राष्ट्रपति जो है कई तरह से क्षमादान प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा लघुकरण हो गया आपका, मतलब कि क्षमा हो गया, विराम हो गया, ये सब तरह से करते हैं। तो 72 में क्या बोला, दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से देख लीजिए, अब आपका प्रश्न बन जाएगा। तो यहां पर बोला गया है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमादान की शक्ति कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 72। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 50 है, तो इसको भी देख लीजिए। कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका पृथकीकरण जो है बोला गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 123 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, तो ये याद ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 23 के तहत ध्यान करते हैं, जारी करते हैं। अध्यादेश कब जारी करता है, जब जो है संसद के सत्र मतलब कि आहूत में नहीं हो, मतलब कि सत्र जो है जब विफल हो जाएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं हो सत्र में, तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 65 में क्या बोला गया है कि जब राष्ट्रपति जो है पद पर नहीं रहेगा तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे, तो ये चीज बोला गया अनुच्छेद 65 में। तो यहाँ से सभी टॉपिक को हमने आपको क्लियर करवाया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस होने का मतलब हुआ कि मतलब देखिए हेडफोन बाहर से लगाते हैं, प्रिंटर भी बाहर से लगाते हैं, प्रोजेक्टर भी बाहर से लगाते हैं, लेकिन ओसीआर जो है ये अंदर रहता है, तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस, जो अंदर है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को ये ध्यान रखिएगा, आपके बिहार पुलिस में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, तो यह भी चीज आपको एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुए हैं, तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब जो है अभी अगर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है तो आपको बिहार पुलिस एग्जाम चंद्रयान 3 नहीं पूछेगा, चंद्रयान 2 और 1 पूछेगा। तो हमने दोनों प्रश्न आपको करवा देंगे। देखिए यहाँ चंद्रयान 1 की बात करिएगा तो चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखिए ये 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन याद रखिए ए, लेकिन पूछेगा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 याद रखना है आपको, कब ध्यान रखना है, ये जो हुए थे दोस्तों 22 जुलाई 2019 को हुआ था। कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। और इसको जो है याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से ट्रांसफर किया था। और याद रखिएगा इसको जो किया था किस रॉकेट के द्वारा, तो ये चीज पूछा जाएगा आपसे। GSLV एमथर, याद रखिएगा GSLV एमथर से इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 आपको पता है 14 जुलाई को जो है 14 जुलाई 2023 को जो है इसको पूरा एकदम लागू किया गया था। लेकिन याद रखिएगा इसको जो 23 अगस्त तक वहां तक पहुंचा। तो 23 अगस्त को हम लोग क्या मानते हैं, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। ये डेट आपके लिए एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जहां पर देखिए मतलब लैंडिंग हुआ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, शिव समुद्री पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिव समुद्री पॉइंट बोलते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पूछ सकता है आपको चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था,
अब देखिए यहाँ पर से जो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया वो रॉकेट आपसे पूछा जा सकता है। तो रॉकेट का ध्यान रखना क्या है, LVM-M3 कौन है, LVM-3 M4 क्या हो जाएगा, LVM-M3। और यहाँ पर देखिए 23 अगस्त को जो अंतरिक्ष दिवस मतलब कि जहाँ पर उतरा उसको शिव समुद्री नहीं बोलते हैं, शिव शक्ति बोलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको शिव शक्ति कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये प्रश्न आपके लिए एकदम 1 नंबर एकदम श्योर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जूली जनजाति किस देश में संबंधित है। तो जूली जनजाति जो है ना, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका आया तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन, क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की बात कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है यहीं से। और संविधान संशोधन की चर्चा कितना में है, संविधान के भाग 22 में है, सॉरी 20 में है। और जो है ये अनुच्छेद की बात करिएगा तो 368 है, कितना है 368। तो ये चीज भी ध्यान रख